इन तो 25 अगस्त को जिनका पेपर था उसमें एक चीज़ देखने को मिला है कि एक ही क्वेश्चन के दो आंसर, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ही सेम क्वेश्चन है। पहले वाले में ये वाला आंसर माना गया है जो कि सही भी है, और दूसरे में ये वाला आंसर माना गया है जो कि गलत है। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे कि इसका क्या करना चाहिए, ठीक है। तो उससे पहले एक चीज़ बता दूँ कि जो यूपी पुलिस के भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनसे तो कोई दिक्कत नहीं है, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पेपर बनाने वाले लोग हैं उनसे दिक्कत है यार, कि आपको केवल 10 सेट बनाने थे। एक सेट 150 का आपको 10 सेट बनाने थे, उसमें भी जो हिंदी है वो कोई और बनाएगा, मैथ का कोई और क्वेश्चन बनाएगा, रीजनिंग का कोई और बनाएगा, उसमें भी मतलब इतना ज़्यादा गलत, इतना ज़्यादा 3-5, ये समझ नहीं आ रहा है। और ऊपर से जो 30 तारीख को शिफ्ट था, दूसरी शिफ्ट नहीं 30 तारीख को दूसरी शिफ्ट, हाँ 30 तारीख को दूसरी शिफ्ट में, उसमें 4 के 4 क्वेश्चन मैथ के सीधे सीधे गलत हैं, पता नहीं। और 23 में भी कुछ क्वेश्चन गलत है, 25 और 24 में भी, 25 में भी कुछ क्वेश्चन गलत हैं। उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो समझ नहीं आता कि मतलब जिस चीज़ के लिए आपको केवल स्पेशल पेपर बनाने के लिए मान लीजिए आपको नियुक्त किया गया है, रखा गया है, तो आप वो भी सही से नहीं कर रहे हो, इतना ज़्यादा गलत क्वेश्चन देने का क्या ही मतलब। कुछ बोलो तो भी बुरा लग जाएगा, क्या ही कह सकते हैं, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका भुगतान केवल हम लोग कर रहे हैं, बच्चे जो स्टूडेंट है, जो बच्चे हैं उनको करना है। उनका क्या है, मान लो कि मैथ के जो 4 क्वेश्चन गलत आए थे, मेरे शिफ्ट में ही था, उस 4 पे जो टाइम बर्बाद हुआ अलग से, उस वो ना लगने की वजह से जो दिमाग डिस्टर्ब हुआ वो अलग से, उन सब का भुगतान इन लोगों को करना नहीं है। आएंगे बस, इनको क्या ही कह सकते हैं, किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आज के क्वेश्चन में, आज के शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन गलत है, किस पे ऑब्जेक्शन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस पर आगे हम बात करेंगे। तो उससे पहले मैं बता दूं कि 23 वालों को निपट गया, 24 वालों का हो गया, 25 वालों का आज हो गया, कल 30 वालों का आ जाएगा, परसों 31 वालों का आ जाएगा। तो प्लीज़ यार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन है तो जरूर करिएगा। अगर आप ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। कम से कम ऑब्जेक्शन करना, क्योंकि फ्री है तो ऑब्जेक्शन जरूर करना, क्योंकि ये लोग तो ऐसे ही पेपर बना दिए हैं, मतलब कि अगर इतना मेहनत, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा था तो डाल देते, PYQ उठा के कॉपी पेस्ट कर देते, ठीक है। अब इतना भुगतान तो बच्चों को ही करना पड़ेगा, हम लोगों को ही करना है, खैर ठीक है। यहाँ पे मैं बता दूं कि यार ये मेरा कर्तव्य है कि मैंने 23 वालों को भी बताया, 24 वालों को, तो 25 फिर 30 31 सबको बताना मेरा कर्तव्य है, जितने भी क्वेश्चन मुझे मिल रहे हैं। क्योंकि मेरा ये छोटा यूट्यूब चैनल, लेकिन यूट्यूब चैनल है और काफ़ी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, तो ये कोई बताए या ना बताए मैं तो बताऊँगा ही। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन करना है, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत है, कोई भी सवाल हो, कुछ भी है तो आप कमेंट में छोड़ देना। अगर मैं कुछ क्वेश्चन ना दिखा पाऊँ तो आप कमेंट में बताना, मैं उसको अगले दिन उस क्वेश्चन को ले लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक रीजनिंग का क्वेश्चन है कि बादल बारिश से उसी तरह संबंधित है जैसे हवा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बादल बारिश से संबंधित है, तो पूछा है कि हवा किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर जो है, यहाँ पे दिखा दूँ कि हवा ही माना गया है, इसका सही आंसर हवा को माना गया है। लेकिन हवा से कैसे संबंधित है, इसका सही आंसर मेरे हिसाब से धूल होना चाहिए था, यहाँ पे धूल होना चाहिए था, क्योंकि बादल की वजह से बारिश होती है, बादल में बारिश होती है, तो हवा में धूल कण होते हैं। ऐसे करेंगे तो ये वाला सी होगा, तो इसे ऑब्जेक्शन जरूर मारिएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को गूगल किया हूँ, मैं इसे दिखा देता हूँ आपको कि मैंने यहाँ पे जो एयर है और विंड को मैंने गूगल किया कि एयर एंड विंड में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे दिखा रहा है क्या, यहाँ पे आप लोग देखिए, मैंने सर्च किया था कि हवा, एयर एंड विंड में क्या अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है एयर एंड विंड में अंतर। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया था कि हवा और विंड में क्या अंतर है, तो यहाँ पे दिखा रहा है जो हवा वायुमंडल का एक हिस्सा है और कई गैसों का धूल कणों का मिश्रण है। तो हवा धूल कणों का मिश्रण, तो यहाँ से भी धूल कण हमें मिल रहा है, तो हो सकता है धूल कण वाला सही हो। उसके बाद कह रहा है कि पवन हवा का ही एक रूप है, तो वहाँ पे सही आंसर पवन को माना है, जो कि हवा का ही एक रूप है। तो उस हिसाब से जो बादल है यानी जो वर्षा है वो बादल का रूप होना चाहिए। अब देखते हैं, तो उससे ऑब्जेक्शन जरूर करिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है जो मैंने क्वेश्चन शुरुआत में ही आपको दिखाया था कि अचल, यहाँ पे देखिए किसी और का है, अचल शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या है, तो इसका सही आंसर माना गया है डी, धुरी। सेम क्वेश्चन यहाँ पे है कि अचल शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या है, इसका सही आंसर माना गया ए, पर्वत और स्थिर। हालांकि ये तो सही है, ये तो कन्फर्म है, जिसके भी पेपर में ये रहा होगा आंसर की में, वो तो इसका सही है। लेकिन जिस भाई के आंसर की में ये वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे डी गलत माना गया है, तो अब इसका क्या किया जाए। तो जिसके में ये देखो, ये तो सही आंसर है, ये तो कन्फर्म है, तो यार इसको भी ये आप लोग कहना, जिसके में ये डी दिया होगा धुरी, ऑब्जेक्शन जरूर करना और लिखना कि ये तो सही आंसर है, किसी और में ये वाला आंसर दिया गया है लेकिन ये गलत क्यों दिया गया है। तो इस पर भी ऑब्जेक्शन जरूर करना। ये वाला क्वेश्चन तो मुझे और अजीब लगा कि एक ही सवाल की अलग अलग जवाब, यहाँ पे धुरी मान लिया गया, यहाँ पे पर्वत और स्थिर मान लिया गया, ये मुझे अजीब लगा, ठीक है। उसके बाद एक रीजनिंग का ये वाला क्वेश्चन है, लिहान पार्क तक पहुंचने के लिए अपने कार्यालय से दक्षिण की ओर 8 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है। ये वाला क्वेश्चन किस शिफ्ट में था मुझे पता नहीं, लेकिन इसका आंसर सी, जो कि पूर्व है, सी माना गया था, जो कि गलत है। इसका सही आंसर होगा पश्चिम। मैंने इसे सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद पश्चिम आ रहा है, ठीक है, तो इसे भी ऑब्जेक्शन करिएगा। अब एक ये वाला क्वेश्चन है रीजनिंग का था कि एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 20 मीटर दाईं ओर चलता है, फिर 20 मीटर दाईं ओर चलता है, फिर दोबारा 10 मीटर दाईं ओर चलता है, वह शुरू से अब कितनी दूर है। तो इसका सही आंसर ए 51 मीटर मारा गया है। हालांकि इसका आंसर आ रहा है 2 कड़ी में 10, सॉरी ये आ रहा है 2 कड़ी में 10, शायद इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसे भी ऑब्जेक्शन करिएगा।
एक क्वेश्चन ये है हमारा, यहाँ पे हिंदी वाला क्वेश्चन, ये हिंदी का है कि निम्नलिखित में से शुद्ध बताना है। तो जो भर्ती बोर्ड है उन्होंने इसे सही माना है, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला है, डी को सही माना है। लेकिन ये वाला भी सही है, ठीक है, अंकित सर ने बताया कि ये वाला भी सही होना चाहिए, ठीक है भाई, वो उन्होंने टीचर है तो उन्होंने बताया, तो इसे भी ऑब्जेक्शन करिएगा, जिनके भी शिफ्ट में रहा होगा कि सी वाला ऑब्जेक्शन जरूर करिएगा। तो एक ये क्वेश्चन है जो कि हिंदी का है कि रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, इसकी जगह पे कौन सा होगा, तो भर्ती जो आंसर की में सही आंसर माना गया वो डी वाले को माना गया है। लेकिन अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे जो अध्यात्म लिखा है वो ध पूरा लिखा है, हालांकि ध आधा होना चाहिए, तो ये वाला तो गलत होना चाहिए, लेकिन इसका सही आंसर माना गया है, तो इसे भी आप लोग ऑब्जेक्शन जरूर करिएगा, ठीक है। तो मुझे इतने क्वेश्चन मिले और सबसे अजीब क्वेश्चन ये मिला कि एक ही आंसर के दो आंसर, इसका डी, इसका एक ही सवाल के दो आंसर, ठीक है। तो अगर कोई भी और क्वेश्चन भी आपको डाउट लग रहा है तो उसे भी ऑब्जेक्शन करिएगा, ऑब्जेक्शन का कोई पैसा नहीं है, ठीक है, आपको ही फायदा होगा, अगर ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे तो उसका कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है।